वलील साहब से इजाज़त ले लें। मैंने वलील साहब को कॉल किया, नहीं ठीक है आप एक कर्टन ले लें। मैंने मुझे 10,000 होते थे, मेरी तादाद में डिस्टर्ब हो। अब मैंने एक कर्टन उनसे लिया, अगले दिन वो भी इसी तरह एक्लीमेटाइज करके उसमें डाल दिया, मिक्स हो गया। अब उसमें मेरे 2 साइज थे, कोई 20, 22, 24 ग्राम का था, बाकी 29, 30, 32, 33 ग्राम का। जो बड़ा था वो बड़ा हो गया, जो छोटा वो थोड़ा छोटा रह गया। अब सर्वाइवल कितनी मिली? अब देखें, मिसाल के तौर पे अगर उनकी हम तादाद को 30,000 ही रखें, 10,000 उनकी, कितना हो गया? 40 से मुझे मिला 22,000। इट मीन 55%। अंडरस्टैंड? मॉर्टेलिटी 45% मॉर्टेलिटी है। अगर वो 40 लगाते हैं, वो 40 हो ही नहीं सकता। वो 30,000 था ही नहीं ना कि 12 पीपीटी। देखिए 12 पीएल आ रही है, 3,000 कैसे हो गई? ये तो कंफर्म हो गया जी इतनी पीएल है ही नहीं। वो मुझे दे रहे हैं 5 कर्टन के साथ 10,000, 5 शापरों के साथ, सॉरी पैकेट्स के साथ। वो मुझे दे रहे हैं 6 पैकेट के साथ 30,000। वो 18,000 बना के दे रहे हैं, मतलब 8,000 कम है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर इसको हम देखते हैं, वो 15,000 है, फर्ज करें 15,000 है, 10,000 और डाला, कितना हो गया? 25,000 से जब 22,000 निकलता है, 80% सर्वाइवल है। और ये एग्जैक्ट है। नहीं हुआ कि मेरी पॉन्ड वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मैंने थी। उसमें मैंने क्या किया, वो जैसे मैंने पहले बताया, उसमें हमने वही खुराक बना के डाली। मैंने उससे पहले एक, आप आगे आएंगे तो डिजीज में हम करते हैं, उसमें एक और चीज़ है कि आपके जो मैक्रो ज़ूप्लैंक्टन है, क्लैडोसिडन्स हैं, डेफनिया है, कोई और है, वो इतने बड़े होते हैं कि इसको भी खा सकते हैं, इसको रप्चर कर सकते हैं, इसको जख्मी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप पौंड में इस्तेमाल करते हैं, उनको मारना भी जरूरी है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए सिर्फ ट्राइक्लोरोफान इस्तेमाल किया। ट्राइक्लोरोफान एक पेस्टिसाइड है जो इसके लिए इस्तेमाल होती है, जो फ्लाई होती है ना, फ्रूट फ्लाई, ये फ्रूट्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती है ट्राइक्लोरोफान। ये आमतौर पर पेस्टिसाइड वालों से मिल जाती है। ये मैंगोज पे, खरबूजों पे, इन पे फ्रूट फ्लाई। साइपर और चीज़ है, देखिए साइपर वहां डालें जहां पे आपने एयर ब्रीदर इंसेक्ट मारने हैं। मेरी बात को फॉलो कीजिए। ये नर्सरी में हम इस्तेमाल करते हैं, जब बच्चा डालते हैं, रो मोरी की फ्राई डालते हैं, तब वो डालते हैं ताकि उसमें जितने इंसेक्ट्स हैं वो मर जाए। कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं? बैक स्विमर्स हैं, बीटल्स हैं, ये सारी मर जाए। हमने अगर ज़ूप्लैंक्टन लाइफ को ख़त्म करना है उसमें से, जो मतलब अनवांटेड है, आप जब बच्चा डालते हैं वो रोटीफर खाते हैं। रोटीफर एक स्मॉलेस्ट साइज का ज़ूप्लैंक्टन है जिसको बच्चा खाता है। इसके अलावा जो दूसरे हैं, डेफनिया हैं, जो क्रस्टेशियंस हैं, वो बड़े साइज के होते हैं। उसको हमने किल करने के लिए हम ट्राइक्लोरोफान इस्तेमाल करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उससे ये है कि वो मर जाते हैं। जो नई लाइफ बनती है, बेंथिक लाइफ, वो झींगे के लिए बहुत अच्छी है। फिर उसमें एक और चीज़ है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में आगे आ जाए, डिजीज फ्री आपने रखा हुआ है। मैंने एक पेपर पढ़ा था कि जहाँ पे तिलापिया ग्रो हो जाए वहाँ पे EMS डिजीज नहीं आती। वो हम आगे पढ़ेंगे। EMS क्या? अर्ली मॉर्टेलिटी सिंड्रोम। एक बैक्टीरिया है, ल्यूमिनस बैक्टीरिया, पहले मैंने आपको बताया, वो लाइट में चलता हुआ नजर आता है। ल्यूमिनस बैक्टीरिया वो डिजीज कॉज करता है। अगर आपके पौंड में तिलापिया ग्रो हो जाए, चाइना में ही हो रहा है कि झींगे का पानी उठा के तिलापिया के पौंड में डालते हैं, वहां से डाल के उसमें डालते हैं बायोसिक्योरिटी के साथ। एक पौंड में आपसे शेयर करूंगा जो अपनी ऑर्गेनिक मैटर को निकाल देते हैं, स्लज उसमें से निकाल देते हैं, बायोफिल्ट्रेशन करते हैं, पानी को फिल्टर करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं, 80% सर्वाइवल ले रहे हैं। मैनेजमेंट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, BMP, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपकी कामयाबी का बायस है। कितने के एसिडिक साइड पे लेके जाएंगे? 4 पे तो मर जाएगी सारी चीजें, झींगा नहीं बचेगा। देखिए मैंने तो आपको पहले बताया, अल्कलिनिटी बढ़ाएं, वो ना बढ़ाएं, एसिडिटी ना बढ़ाएं। आप अल्कलिनिटी बढ़ा दें तब भी मर जाएगा। अल्कलिनिटी को डाइल्यूट किया जा सकता है, एसिडिटी को बढ़ाने के लिए आपको दोबारा चूना ज्यादा डालना पड़ेगा। जरूरत ही क्या है भाई? देखिए एक चीज को डाइल्यूट कर सकते हैं, एक को करने के लिए मजीद कोई चीज डालनी पड़े, उससे बेहतर है कि वो डालें जिसको आप निकाल सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे? मीठा ज्यादा डल गया,
दूध की मिकदार बढ़ा लें, मीठा कम हो जाएगा। डालने से पहले का ट्रीटमेंट कह रहा हूँ कि अगर हमें मारना है जिस तरह नहीं, वो भी वही मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए, आप एसिड डालेंगे ना, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर चूना डालेंगे। यूटिलाइज करने के लिए मुझे बताएं उसका फायदा क्या है। आप पहले चूना डाल दें, उसकी अल्कलिनिटी बढ़ा दें, उसको डाइल्यूट कर दें। कितना डालना है, फर्ज करें आपने 1.5 फुट पानी डाला, अल्कलिनिटी 11 पे ले जाए, उसमें 3 फुट पानी जब आप कर देंगे ऑटोमेटिकली वो 8 पे आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अगर आप एसिड डालेंगे फिर आप क्या करेंगे, चूना डालेंगे, डबल हो गया, तो वो नुकसानदेह होगा। नमाज पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा रह गया, उसको चंद एक स्लाइड देख के फिर नमाज पढ़ते हैं, वो बाद में जैसे। ठीक है, और कुछ? सर ये एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम फीड देते हैं ना शर्म वगैरह को, तो 50% वो तो मतलब ले लेता है, 50% यहाँ मतलब एक्सप्लेन हो जाता है। वो कैसे देनी है, आगे आ जाए, ये सारे आपके जवाब मिल जाएंगे आप। मगर जो आप सिर्फ एक जो स्लेज की बात कर रहे थे ना, स्लेज मतलब एक सिस्टम आपने बताया जिसमें 80% जो सर्वाइवल रेट है। मेरा सब कहने का मकसद है कि वो जो हेटेरोट्रॉफ फिर उसको यूज करता है ना, अनईटन जो बचता है 50% स्लेज में, तो क्या हम अगर स्लेज का सिस्टम है तो क्या वो फिर अनईटन जो हमें? देखिए, आपकी ये सारी बातें डिपेंड करती हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे, आपने किस किस्म की मैनेजमेंट की हुई है। अगर आप वहाँ ऑर्गेनिक लोड है भी सही, एरेशन बहुत अच्छी करवा रहे हैं, प्रोबायोटिक डाल रहे हैं, कोई मसला नहीं है। बात को समझ रहे हैं? अब एक बंदा है उसके पास आए नहीं, उसको वही प्रैक्टिस वही शुरू कर देगा तो क्या करेगा, नुकसान हो जाएगा। ये हमने कॉमन लेके चलना है, सबको लेके चलना है। इसका जो वैसे हम कहते हैं कि एफसीआर जो ना लोग हैरान हो जाते हैं कि 0.9 है 0.8 है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें 70% तो आपका पानी होता है, जो मतलब वेट वेस्ट है वेट पे, मतलब क्योंकि फिश जो है उसमें पानी का जो परसेंटेज ज्यादा होती है, तो देखा जाए तो इसकी जो यूं कह लें कि नेचुरल फीड का रोल ज्यादा होता है, पानी का ना कहें, नेचुरल फीड जो आपकी मौजूद है उसका रोल भी है, प्लस आपने जो आर्टिफिशियल फीड डाली है, ये सेमी इंटेंसिव कल्चर में आप करते हैं। हम जो आमतौर पे फार्मिंग भी कर रहे हैं, नेचुरल फीड अपनी जगह है। ये जो आपके झींगे की है, ये ज्यादा यही फीड इस्तेमाल करता है, नेचुरल भी करता है, ज्यादा ये करता है। सिंगल सेल प्रोटीन जो है जी लेते हैं, सिंगल सेल लेते हैं लेकिन कम। वो फिल्टर फीडर जो होते हैं वो लेते हैं, ये फिल्टर फीडर नहीं है, ये ग्रेजर है। अब नोट किया आपने, ये बॉटम फीडर है। सुने, फिल्टर फीडर वो हैं जो पानी को लेती हैं, फिल्टर करके प्लैंकटन को फिल्टर कर लेते हैं, जिसमें थैला और सिल्वर सबसे आगे हैं। ऐसे ही है, झींगा जो है ये ग्रेज करता है, ये उठा के खाता है, हाथ से खाता है। इसके हाथ देखे आपने, ये पकड़ के खाता है। इसकी पूरी बायोलॉजी पढ़े ना, पहले झींगा पढ़ो तो सही, करता क्या है। दोनों हाथ होते हैं, बड़े भी होते हैं। कि अगर आप इसको रोजनबर्ग को देखें, जो फ्रेश वाटर गिराट प्रॉन है, उसके बड़े लंबे होते हैं, वो तो काट लेता है बंदे को, उसकी बड़ी लंबी लंबी लातें होती हैं। अगले जो टेंटिकल्स हैं उसके 4 लेग्स हैं, वो लंबी होती हैं, और मेल की तो बहुत लंबी होती हैं। यूं पकड़ के खड़े, वो वहां लटका हुआ होता है, ऐसे पकड़ी होती है। उसकी बॉडी लेंथ से कहीं ज्यादा, मतलब 10-20 गुना ज्यादा होता है। अच्छा जी, आगे चलें। ये समझ आएगी एक्लिमेशन, ये लाजमी, इसको आपने इसको प्रैक्टिस करना है। जब भी आप झींगा पालें, ये प्रोसेस आपने बड़ा केयरफुली होके करना है, तो आप बचा सकें, वरना मर जाएगा। यकीन नहीं, आगे मजीद इजी होगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये आप पहले शायद देखते हैं, स्टॉकिंग आप PL लेके आते हैं 12 से कैसे डाली, ये स्लाइड भी आपको शेयर की होगी इन्होंने, क्योंकि ये सबके पास है ये, ठीक है ना। ये मैंने मिक्स किया है इसको ना, जो हमने जो साहब का यहाँ स्टडी किया वो स्लाइड्स हैं इसमें। अजीज साहब की सारी वही थी, मेरी भी वही है, मैं भी कहीं बाहर से नहीं आया, यहीं से पढ़ के गया हूँ। इसमें कुछ जो अच्छी चीज़ थी हमने उसको शेयर की है, कि मुझे अंदाजा जी करते हैं 2-4 स्लाइडें बस, ये फाइनल करके ना फिर दूसरा टॉपिक करते हैं। ये भी आप फीडिंग देख चुके, फीडिंग पढ़ चुके हैं आप, फीडिंग कितनी करानी है? अच्छा, ये भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें ये देखिए, ये ट्रे है जी जो आप कह रहे थे ना, ट्रे, ये ट्रे है। ये जो ऊपरली दोनों तस्वीरें हमारी अपनी है, हमारा अपनी पानी नहीं, चेकिंग ट्रे नहीं है, फीडिंग ट्रे है। इनमें फीड डालते हैं, कैसे डालते हैं आगे बताता हूँ। क्या जी, ये सिर्फ डंडे के ऊपर लटका के ट्रे दिखाई है आपको, इसको बाद में डालना है। ये स्टॉकिंग से पहले की है, ये तस्वीर स्टॉकिंग से पहले की, ट्रे फिक्स कर दी है। जब झींगा आएगा, बंदा नहीं जाएगा इसको सीधा करने के लिए, बंदा कश्ती पे आगे तस्वीर दिखाऊंगा, कश्ती पे जाके उसको सीधा करेगा, ठीक है। अंदर जाएगा, उसको उठाएगा, उसमें फीड डाल के उसको लटका के नीचे छोड़ देगा। पौंड में नहीं डालनी है आपने, पौंड में डालेंगे आपकी फीड से हो जाएगी और पानी खराब हो जाएगा।
फिर आप इसको चेकिंग ट्रे इसीलिए है कि फिर आप इसको चेक कर सकते हैं कितनी फीड खाई है, कितनी छोड़ दी है। सारी फीडिंग इसी पे फीडिंग दी है मैंने, ट्रे पे की है। इससे ज़्यादा नहीं होता। आपकी फीड भी नहीं से होती है, आपकी वाटर क्वालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होती, और ये भी पता चल जाता है कि वो उतना खाया कितना है। ठीक है, ये ट्रे लड़का में मुलाजिम है मेरा पकड़ के खड़ा हुआ है, सारी की सारी फीड आपने से इस पे डाली है जी, इस पे डाली है। नहीं, बात समझे। और ये देखें, ये पकड़ के डंडे के साथ उठा रहा है ना, इस पे झींगा चेक कर रहा है। ये है इंटेंसिव फॉर्म है, एरेशन हो रही है इसमें, ये आम फॉर्म नहीं है, हमारे आम फॉर्म है। मैंने कोई एरेशन नहीं करवाई, 4 महीने में 30 ग्राम का एवरेज, 29-30 ग्राम की एवरेज जी। डेंसिटी मेरी तो 7 कनाल में कोई 32,000 था डेंसिटी निकालना है। हाँ जी, 32 तो वो तो गिनती में था, लेकिन 25,000 था, यूँ समझे, बहुत कम था। हाँ जी, थोड़ा सा है ना। असल में पता क्या है, असल में देखना ये था कि सर्वाइवल कितनी मिलती है। लोग 30, 22 और 23 पे कर रहे हैं, हम 3 पीपीटी पे कितनी ले सकते हैं। मेरी 1.1 इसकी मतलब वो आई थी, 1.1 एफसीआर यूं कह लेंगे नेचुरल फीड भी थी। आखिरी जो 15 दिन है वो फीड मेरी तकरीबन कम इस्तेमाल हुई है, खाया कम है इसने। आखिरी नवंबर में हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप देखें ना, 26 जुलाई को डाल रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने टोटल है। नवंबर में तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तब इसने फीड कम की है। मैंने ये 26 से शुरू करके 15 नवंबर तक इसको फीडिंग कराई है, उसके बाद हार्वेस्ट किया। जो 15 दिन की फीड है वो ज्यादा होगी, वरना 0.9 और समथिंग इसकी एफसीआर आनी थी। ये अब यहाँ है जी, अब डेंसिटी आपने कितनी रखनी है, अब आपके कल्चर मेथड पे डिपेंड करता है, जो मैं पहले आपसे बात कर चुका हूँ। आपने अगर एक्सटेंसिव करना है, कोई आपने उसमें नेचुरल फीड नहीं डालनी, कोई एरेशन नहीं करानी, इसमें सिर्फ इवेपोरेशन लॉस है पानी का, नया पानी भी नहीं चेंज करना आपने, तो आप 4 से 10 झींगे बच्चा पर मीटर स्क्वायर डाल सकते हैं नर्सिंग करने के बाद। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, 4 डालते हैं या 10 डालते हैं। अगर ज्यादा डालते हैं, मैनेजमेंट भी आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ देखें, जब आप 10 की तरफ जाते हैं तो आप सेमी इंटेंसिव की तरफ आपको आना पड़ेगा, तादाद बढ़ गई है। मतलब है कि 6-7 रखें, आप कुछ ना डालें, नेचुरल फीड बनाएं, हल्की सी मैनोरिंग कराएं, डाल दें, इंशाल्लाह पल जाएगा। इसका रेशो कितना होगा जो सप्लीमेंट हम डालेंगे सेमी इंटेंसिव में? आगे चल रहे हैं ना, एक्सटेंसिव समझ आ गई, अब सेमी इंटेंसिव में आ जाए। 10 से 20 पर मीटर स्क्वायर आप डालें, इसमें सप्लीमेंट्री फीड और नेचुरल फीड भी जो आप कह रहे थे वो भी शामिल है। सम टाइम आप एरेशन कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे। एवेपोरेशन रात को, मतलब किसी टाइम अगर आप महसूस करते हैं कि पानी बहुत खराब है, एवेपोरेशन लॉस 1 to 5% वाटर एक्सचेंज करेंगे डेली आप। एक तो वो लॉस है 1 to 5%, कुछ भी ज्यादा नहीं है। आगे आ जाए, 20 to 50 पर मीटर स्क्वायर अगर आप इंटेंसिव कर रहे हैं, एरेशन रेगुलरली करा रहे हैं, आगे तस्वीरों में डिस्कस करते हैं। सप्लीमेंट्री फीड है, इसमें कोई आप नेचुरल फीड नहीं डाल रहे, कंटिन्यूस आप इसमें एरेशन करवाते हैं, इसमें 5 to 30% वाटर एक्सचेंज आपको करना पड़ेगा। सुपर इंटेंसिव जो इंडोर और बड़ी केयर के साथ, वो सारा उसमें कुछ भी नहीं है, वो RAS भी हो सकता है। ये सप्लीमेंट्री फीड है, 50 to 200 आपने पर, ये इसकी बहुत रेंज है। तस्मीया पे भी जब आप जाए, ये भी इनका टारगेट जो है वो 200 का है, अभी ये 50 डाल रहे हैं, मेरे ख्याल में इतने ही डाल रहे हैं। तो ये 50 to 200 आप पर स्क्वायर मीटर भी पाल सकते हैं। 250 वो इंटेंसिव पे की चले हुए हैं ना, सुपर इंटेंसिव पे है। अभी सुपर भी नहीं कह सकते, सुपर पे होते तो बिल्कुल कवर्ड होता, इंडोर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर भी कंट्रोल में होता। सुपर इंटेंसिव वो है जहां पे एयर टेम्परेचर बाहर माइनस है, अंदर आपने 30 मेंटेन किया होगा, दैट इज सुपर इंटेंसिव। आपने क्या कौन सा मेंटेन किया? हमारा सेमी इंटेंसिव था, सेमी भी नहीं था, सेमी था, सेमी कह लेंगे, फीड डाली है, एक्सटेंसिव नहीं कह सकते। ये देखें, ये पॉन्ड है। अब आ जाए मैनेजमेंट पे, नॉन एरेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आपका कैसे होगा। फर्ज करें आपका एरेशन नहीं है, आप कुछ नहीं करना चाह रहे, एक्सटेंसिव फार्मिंग आप कैसे करते हैं। पीछे आपने पढ़ा 4 से 10 PL पर स्क्वायर मीटर आप डालें। अगर मोनोकल्चर कर रहे हैं, सिर्फ झींगा डाल रहे हैं, यील्ड आपकी कितनी होगी
16 से 4000 kg तक हो सकती है, ये रेंज है। 1600 से 4000 kg रेंज देखें आप कितनी है, आपकी डेप्थ कितनी थी, आपकी मैन्योरिंग कैसी थी, आपकी वाटर क्वालिटी कैसी थी, कोई डिजीज तो नहीं है। ये सारी फैक्टर्स को जब आप मेंटेन करके चलते हैं तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। आप समझे, हर फार्मर प्रोडक्शन नहीं लेता, बहुत अच्छी ले लेता है, उसकी वाटर क्वालिटी, उसकी डेप्थ, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती तो वो ले लेता है। आगे पॉलीकल्चर में भी आप जा सकते हैं कार्ब्स के साथ, खास तौर पे कार्ब्स के साथ। वैनामाई की बात नहीं हो रही, अब रोजनबर्जाई की बात हो रही है। रोजनबर्जाई जो फ्रेश वाटर प्रॉन है, प्रॉन और झींगे दोनों, प्रॉन और श्रिम्प की बात समझे आप। फ्रेश वाटर में भी अगर आप करना चाहते हैं पॉलीकल्चर में कर सकते हैं। वो उसको 3 से ऊपर सैलेनिटी चाहिए तो रोहू मोरी नहीं पड़ेगा 3 से ऊपर में। हाँ तलापिया आप कर सकते हैं, तलापिया कर सकते हैं। अच्छा सेमी इंटेंसिव में आ जाए 10 to 12 मोनोकल्चर के लिए, और अगर आपने पॉलीकल्चर में करनी है 5 to 10 स्क्वायर पर मीटर आपने इसको डालना है। इसकी जो यील्ड है 2000 से 4000 kg पर हेक्टर पर क्रॉप होगी, पर हेक्टर की बात होगी। झींगे की होगी अलहदा से, क्यों, उसके फिकल मटेरियल पे ये पलता है, ये खाता है, ऐसे बॉटम से ही खाता है, खोद के खाता है वहां से, इसीलिए इसमें डिजीज ज्यादा आती है, क्योंकि ये फिर बैक्टीरिया भी खा जाता है। एरेटेड पॉन्ड मैनेजमेंट आपकी कैसे होगी, ये है इंटेंसिव और सेमी इंटेंसिव की 20 से 50 PL इंटेंसिव पे, और जो सुपर इंटेंसिव है 50 से 200, वही जो हमने पीछे डिस्कस किए, उसमें ये उसी के लिए आ रही है, रोजनबर्जाई के लिए। ये पॉलीकल्चर उसके लिए, आप मोनोकल्चर इसके लिए मोनोकल्चर ही करेंगे मेरे बात में। हाँ जी, उनके लिए फीडिंग शेड्यूल क्या है जी, 1 kg पर, अब वहाँ किसी ने कहा जी 200 ग्राम पर डालें, किसी ने कहा जी 2 किलो डालें, ये मुख्तलिफ है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आपने चेक करना झींगा कितना खाता है। अब सुने, इसमें परसेंटेज कितनी रखनी है शुरू में, अब वो आगे एक स्लाइड आएगी, 10% आपने बॉडी वेट के हिसाब से शुरू में देना है। आपके झींगा जब आया उसका वेट कितना बताया किसी ने, 0.0018 ग्राम, 0.0018 ग्राम, 1 मिलीग्राम बड़ी मुश्किल से होता है PL का, PL 8 to 12, इसका रेंज अबाउट इतना होता है। अब इसकी अगर आप 1 लाख आपने डाला कितना वेट होगा, ठीक है, उसका 10% भी निकालो तो 1 kg ही बनेगा भाई, अंडरस्टैंड। टोटल फीड भी जो है ना उसकी हार्डली किलो बन जाए तो बड़ी बात। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा डाल रहे हैं हम, इसलिए डाल रहे हैं कि शुरू में उसको भूख ना लगे। और ये फीड की भी शेप होती है, मतलब हमने जो फीड मंगवाई थी उसकी एक मतलब मुख्तलिफ उसके क्रम्बल शेप में थी, बहुत बारीक थी। आप गए इनके तस्मिया फार्म पे, वहाँ भी शायद सैंपल देखे हो, तो उनकी मतलब उसमें थी। अच्छा 3 दफ़ा आपने डालनी है। इसकी स्टार्टर की फीड बहुत बारीक होती है, जो साइज बढ़ता है उसके माउथ साइज के मुताबिक फीड चेंज होती है, और वही चीज वो आपको वो बाज़ दफ़ा कंपनी वाले खुद देते हैं। जो यहाँ पे सिर्फ MG फीड लाहौर वाले, उन्होंने थाई यूनियन के साथ कंप्रोमाइज किया है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिलसिला वो किया है, उन्होंने आपस में साइन किया। ये स्कीम आने से पहले उन्होंने फीड बनाने का यहाँ प्रोग्राम बनाया है। अगर यहाँ वो फीड बनाते हैं, हमें मिली थी फीड 310 रुपए पर kg, हमारा वो प्रॉफिट वाली तो बात नहीं थी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट था। आई कितने की थी, 225 रुपए किलो, बाद में पता चला 75 रुपए मुनाफा जनाब सप्लायर ने रख लिया। झींगे के रेट में भी ऐसे ही। MG वाले क्या कास्ट सजेस्ट कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे, जब ये बनाएंगे तो बताएंगे। अभी तो रेट बढ़े हुए यार, मटेरियल के रेट बढ़ गए। हमारा अंदाजा है कि 150 के राउंड अबाउट में इसका रेट होगा जी। MG फीड प्राइवेट लिमिटेड, नबील साहब लाहौर में, चौधरी नबील इसके प्रोप्राइटर हैं, और थाई यूनियन के साथ इनका हुआ है जी। वही मैंने बताया ना, माउथ पार्ट्स के हिसाब से, आपका माउथ का साइज कितना उसी के हिसाब से फीड क्रम्बल शेप में मिलती है। और ट्रे में क्यों देते हैं कि जहन हो, वो कहाँ ढूंढता फिरेगा, अब वो इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह पे। किस लेवल पे रखेंगे, एकदम बेस पे रखेंगे? बेस पे, बेस से थोड़ी सी उठा के,
देखें डेप्थ कितनी रखते हैं झींगे में, और झींगे में डेप्थ कितनी बताइए आपको? 1.5 मीटर मैक्सिमम है, और ये आपकी 5 फुट बनती है। ये वो है जो लाइट पेनिट्रेशन की है। देखिए लाइट पेनिट्रेशन जहां तक होगी आपका बायोकेमिकल रिएक्शन पॉइंट पे बेहतर होगा, डिकम्पोजिशन बेहतर होगी। इससे ज्यादा हो जाएगी तो नुकसानदेह है। ठीक है, कोशिश करें 1.5 की बजाय 1.2 पे रखें, आइडियल है। उससे आपका जो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। सर ये श्रिम्प के लिए बता रहे हैं या ये फिश के लिए भी? श्रिम्प के लिए, फिश के लिए तो उसमें भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं। मछलियों में इस दफा बीमारियां बढ़ी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं। जो अजीज साहब कहते हैं कि आप थोड़ी फीड डालेंगे ट्रे में और बाकी आप स्प्रेड करेंगे पानी में, वो उनकी प्रैक्टिस। आप कह रहे हैं कि मतलब क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? देखिए जो आप पानी में डाल रहे हैं ना, सुने, वो शुरू में डालते हैं जब पीएल आप डालते हैं। मेरी बात को समझे, शुरू में तो मैंने बताया आपको फीड को पानी में घोल के डालने हैं आप, वो ठीक है। शुरू में जब आएगा उससे नेचुरल फीड भी बनती है, झींगे को वो फीड खाने को मिल जाएगी। उसके लिए आप फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस पॉलिश, राइस ब्रान इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो फीड है क्रम्बल यही आपने घोल के डालनी है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? वो नेचुरल फीड को हम करते हैं, शुरू में डालनी है। लेकिन जब आप झींगा आपका 1 महीने से बड़ा हो जाता है, 15-10 दिन के बाद आप ट्रे में देना शुरू करते हैं। ये सिर्फ शुरू की स्टेज है। जब ये 3-4 ग्राम का हो जाए ना तो आप ट्रे में ही दें। बात को समझे? कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए उसको बाहर निकालें और उसमें फीड डाल के। सर वो मैं बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको, आपने देखना है कैसे डालनी है। सुबह से बैठे ठीक है, अब आगे थोड़ा सा देखें, ये फीड के आप थोड़ी सा इसको देख लें कि फीड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अमीनो एसिड प्रोफाइल ये दी हुई है कि कौन कौन सा अमीनो एसिड कितना होना चाहिए। अच्छा ये क्यों है? ये मुख्तलिफ पेपर्स पे मुख्तलिफ सर्च को जिसने बयान किया वो हमने लिखा हुआ है। 30 भी है, 43 किसी ने कहा, 42.9 इसमें जी ना क्रूड प्रोटीन, हमारी टोटल प्रोटीन इतनी होनी चाहिए झींगे की। एवरेज जो है 35% प्रोटीन वाली फीड कारामद, उसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो ये होने चाहिए। बात समझे? ये क्रम्बल फीड है। अब यहाँ जी आ जाए, श्रिम्प साइज अगर 1 to 2 ग्राम है, आपने परसेंटेज देनी है 10% से ज्यादा देनी है। अगर झींगे का साइज 2 to 5 ग्राम है, 8 to 5% के बीच में आपने, देखिए अगर 2 ग्राम है 8% दें, जूं जूं झींगा बढ़ रहा है तो परसेंटेज भी कम करते जाए। बात समझ रहे? नहीं समझ आई? 2 ग्राम का झींगा था, आपने 8% दी, हफ्ते बाद आप उसको 6-7% पे आ जाए। फीड मतलब वही मिकदार वही रहेगी। फर्ज करें इसमें अगर आप कैलकुलेट करते हैं जी 2 kg डाल रहे, तो एक हफ्ते बाद वो 2 kg ही रहेगी, वो 7% हो जाएगी। परसेंटेज कम होगी ना, उसको बढ़ाना नहीं है आपने फीड ने। जो फिर आप दोबारा चेक करते हैं 15 दिन के बाद वो 5 ग्राम का हो गया तो फीड बढ़ा दें, कम कर दें और कम कर दें, 5 ग्राम पे आ जाए, 5% पे आ जाए। इसी तरह 1.5 to 2 ये पैलेट का साइज है। 5 से 10 ग्राम का झींगे तो आपने 5 से 3% कम करनी है। आखिर में आपने 2 to 1.5% देनी है, इससे ज्यादा नहीं देनी। जब आपके झींगे का साइज 20 ग्राम है ना, 20 ग्राम पे हार्वेस्ट कर लेते हैं आमतौर पे दुनिया में, ये साइज है, हार्वेस्टिंग साइज है। 20 से ऊपर, 20 के नजदीक आपने ये करना है। ठीक है जी, 3 to 2%, इससे ज्यादा नहीं देनी। क्रूड प्रोटीन आपकी टोटल जो है 30 to 45 देनी। कितनी दफा है? शुरू में 4 दफा देनी है, बाद में 3-3 दफा देनी है। इससे ज्यादा नहीं करना आपने। 4-4 घंटे का वक्फा देके आप दे दें। ये हो गया। आगे जल्दी भी इसको करें। क्रूड प्रोटीन है, लेसिथिन है, कोलेस्ट्रॉल कितना हो, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंटेज में हो, क्रूड फाइबर कितनी हो, ग्रॉस एनर्जी किलो कैलोरी पर 100 ग्राम कितनी हो। ये मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ उसकी रेशोज हैं, ये दी हुई हैं।